नमस्कार, मैं स्क्रीन राइटर, स्पिरिचुअल रिपोर्टर, प्रोफेशनल ऑथर मृत्युंजय अनोप्रिया और आप देख रहे हैं BHPM। BHPM एक आध्यात्मिक चैनल है। आज के प्रस्तुति को देने से पहले मैं गुरुदेव के चरण कमलों का ध्यान करते हुए खुद को श्री हरि के चरणों में समर्पित करता हूँ। श्री हरि जो साक्षात नारायण है। आज मोहिनी एकादशी के बारे में बताऊंगा, धर्म, आस्था और लॉर्ड विष्णु के बारे में बताऊंगा। वैसे आजकल जो चर्चा है ये विष्णु स्तंभ को लेकर अभी बहुत ज़ोर शोर से चर्चा चल रहा है। वहाँ हमारे वैदिक सनातन धर्म के साधु संत पहुँचे हुए हैं और विष्णु स्तंभ के मुक्ति का प्रयास किया जा रहा है। श्री राम जी सरकार से मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप सदा वैदिक सनातन हिंदुओं की सहायता करते रहें। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु की आराधना से सुख समृद्धि बढ़ती है। भगवान विष्णु की पूजा और व्रत रखने से समस्त पापों का नाश होता है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस दिन श्री हरि विष्णु ने समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को दानवों से बचाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। मोहिनी एकादशी का व्रत सुख समृद्धि और शक्ति प्रदान करती है। उपवास करने से मनोकामना पूर्ण होती है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सौभाग्यशाली होता है। दाम्पत्य जीवन, संतान संबंधी जीवन में आने वाली बाधा और संकटों को दूर करने में एकादशी व्रत फलदायी माना गया है। इस व्रत को करने से मनुष्य अपने सभी मोह बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसके समस्त पापों का नाश होने लगता है। इस दिन गंगा स्नान और श्री राम की पूजा करनी चाहिए। एकादशी व्रत कथा पढ़ने से 1000 गायों को दान करने के बराबर पुण्य मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शुभ फल देने वाली है। एकादशी व्रत की साधारण विधि इस प्रकार है। प्रत्येक दशमी को दिन में एक समय भोजन करके रात में भगवान का स्मरण करते हुए उपवास करें। ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। दूसरे दिन सवेरे उठकर स्नान करके भगवान से प्रार्थना करें, भगवान आज आपकी प्रसन्नता के लिए व्रत करूंगा, आपकी कृपा से यह पूर्ण हो। फिर दिन भर निर्जल उपवास करें। ऐसा ना हो सके तो जल मात्र पी कर रहें। जलपान भी कई बार ना करें, नहीं तो उपवास व्यर्थ हो जाता है। जो उपवास पूर्वक ना रह सके वह स्वल्प मात्रा में फलाहार करके रहे। यह फलाहार भी 24 घंटे में एक बार ही होनी चाहिए। उस दिन यथासंभव मौन रहें। भगवान का कीर्तन, जप, स्मरण, स्तोत्र पाठ, लीला कथा श्रवण, पुराण पठन आदि कार्यों में दिन बिताएं। रात में भगवान के मंदिर के समक्ष कीर्तन, पदगान आदि के रूप में उत्सव में रत रहें। जागरण करें। सवेरे संध्या स्नान से निवृत्त हो भगवान का पूजन करके द्वादशी में सात्विक अन्न से पारण करें। उस दिन भी एक बार ही भोजन करना चाहिए। ये नियम प्रायः सभी एकादशी में समान रूप से पालन करने योग्य है। माघ शुक्ला तथा ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी को निर्जल उपवास करना चाहिए। माघ कृष्णा एकादशी को सटतिला कहते हैं। इस दिन तिल के उपयोग का विधान है।
तिल का उबटन लगाकर नहाना, तिल मिश्रित जल से नहाना, तिल दान करना, तिल के लड्डू को फलाहार के रूप में ग्रहण करना आदि विशेष विधि है। एकादशी व्रत के सिवा और भी बहुत से व्रत हैं जो अपने से बन सके तो करने चाहिए। एकादशी का पालन सर्वोत्तम है। प्रत्येक कृष्ण पक्ष में प्रदोष व्रत आता है, वह भी करना चाहिए। और प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण व्रत आता है, उसे भी करना उत्तम है। अब आपको फिर से मोहिनी एकादशी व्रत के बारे में बताता हूँ। लॉर्ड विष्णु का यह व्रत, इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत की विधि इस प्रकार है। भगवान विष्णु की मूर्ति पूजा चौकी पर स्थापित करें और घी का दीपक जलाएं। भगवान का भोग लगाएं, भगवान की आरती करें, व्रत कथा पढ़ें या सुनें। बिना तुलसी के विष्णु भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। पारण में भी तुलसी दल खाएं। इसके साथ साथ ब्राह्मणों को भी भोजन कराना चाहिए। इस साल मोहिनी एकादशी को कई विशेष संयोग बन रहे हैं जो इस व्रत को अति दुर्लभ बना रहे हैं। और आखिर में गुरुदेव के कलम से कलमबद्ध इन पंक्तियों पर विचार कीजिए। तीरथ व्रत जाप भी भइल तबहु पाप न कटल बा, मीठा ऊपर चिंटा ऐसन मन के भीतर सटल बा, बहुत दिन के दाग पुराना ओहू में खरकटल बा, विक्रमदास नाम राउर मुक्ति खाता से छटल बा। आगे गुरुदेव लिखते हैं, सूतत जागत उठत बैठत हरछन सुमिरन कल हो, मार्ग सनातन पर प्रतीत से प्रेम से भैया चल हो, झूठा बात बना के अनघा मत दुनिया के छल हो, ध्यान न देब जन विक्रम तब अंत में हाथ के मल हो, शेष भगवत कृपा। आज के इस एपिसोड में मोहिनी एकादशी के बारे में मैं बता रहा था। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से इस भवसागर से मुक्ति मिल जाती है। 12 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत है। आप सभी दर्शक बंधुओं से नम्र निवेदन है कि आप सब इस व्रत को अवश्य करें।